नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में एसीबी की टीम ने जयपुर में कार्रवाई करते हुए हाउसिंग बोर्ड प्रोजेक्ट मैनेजर विजय कुमार को 1 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया। बताया जा रहा है कि मैनेजर ने पेंडिंग बिल को जारी करने की एवज में घूस मांगी थी। आज इसी मुद्दे पर हमारी टीम ने अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की और घूसखोरों के खिलाफ सरकार को क्या करना चाहिए इस पर उनकी राय ली। इस मुद्दे पर बातचीत शुरू हुई और चर्चा को शुरू करते हुए राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी ने लोगों से उनकी राय जानी। आखिर लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश में लगातार रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एसीबी की ओर से लगातार दबिश देते हुए इन रिश्वतखोरों को पकड़ा जा रहा है। आखिर कब इन रिश्वतखोरी के मामलों पर लगाम लगेगी और कब ये जो सरकारी विभाग के अधिकारी हैं, कर्मचारी रिश्वत लेने से पीछे हटेंगे? क्या लगता है, लगातार एसीबी दबिश दे रही है, रिश्वतखोरी के मामले में अधिकारियों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर रही है, आखिर कब लगाम लगेगी? देखिए, इसके लिए सबसे ज़्यादा तो हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार ने नियम बना दिए हैं, हेल्पलाइन जारी कर दिए। आप देखेंगे तो 1064 करके एक हेल्पलाइन जारी की है। कोई भी इस तरीके का अधिकारी कर्मचारी अगर रिश्वत मांगता है किसी काम के लिए, किसी जायज़ काम के लिए, तो आप उस पर शिकायत कर दे सकते हैं। और आम जनता जो भी कर्मचारी या अधिकारी जो पैसा मांगता है या रिश्वत मांग रहा है, उसके लिए आम जनता आगे बढ़कर शिकायत कर रही है, जागरूक हो रही है। और उसी जागरूकता का नतीजा है कि आए दिन लोग दबिश देकर उनको पकड़ा जा रहा है। आप देखेंगे तो लगातार जो रिश्वतखोरी के केस है वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जरूरी है अगर प्रशासन मजबूत नियम बनाएगा, मजबूत तरीके से अगर जो पकड़े जाते हैं उन पर केस करेगा, और केवल उनको उनको पकड़ने का ही काम नहीं, उन पर मजबूती से केस करके उन अधिकारियों को जेल की सजाएं हों। वो जो उनकी नौकरियां हैं उनको कहीं ना कहीं सेवा निलंबित अगर उनको किया जाएगा, उनको नौकरी अगर खत्म कर दी जाएगी उनकी, तो कहीं ना कहीं उनमें भय का माहौल होगा और वो रिश्वत लेने से कतराएंगे। लेकिन काम करवाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो क्यों ऐसा सरकारी कार्यालयों में क्यों होता है? सबसे पहले तो होता है कि जनता स्वयं जागरूक हो, स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए कि मुझे चाहिए कि मैं कहीं किसी सरकारी विभाग में जाऊँ तो मैं कहीं रिश्वत ना दूँ और ना देने दूँ। लोगों को सतर्क करूँ और सरकार को चाहिए कि वो सख्त कानून लाए, क्योंकि सबसे बड़ा सरकार ही लाएगी कानून, तब जाके रिश्वतखोर कर्मचारी रिश्वत लेने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि रिश्वत मैं लूंगा, जो रिश्वत के पैसे लिए हैं वही रिश्वत देके मैं वापस अपने कार्मिक विभाग या बिल्कुल देखिए, कानून में बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि लगातार जिस तरह एसीबी दबिश दे रही है, एक के बाद एक विभाग में, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, रिश्वत के मामले में लिप्त पाया जाता है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे यूथ को ऐसे टॉपिक्स पे बताना चाहिए कि ये सब चीजें गलत होती हैं, और जो इन पद पे हैं उनको भी जगह जगह पे उनको भी अवेयर करना चाहिए, उनमें खुद में भी होना चाहिए। इंसान में खुद में होना बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें बहुत गलत होती हैं, क्योंकि उनको देख के ही आगे लोग बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। जो यूथ होता है वो ही जो अच्छी पोस्ट पे होते हैं उनको देख के आगे ऐसे बढ़ते हैं। तो अपने को खुद में एक अवेयरनेस लानी चाहिए और सोसाइटी में भी अवेयर करना चाहिए सोसाइटी को कि ये सब चीज़ें गलत होती हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे पहले आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता ही अधिकारियों कर्मचारियों को रिश्वत देती है, जिसके बाद रिश्वत का खेल पनपता जाता है। ऐसे में कानून में बदलाव करने की भी जरूरत है, क्योंकि सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन टोल फ्री की भी कहीं ना कहीं आम जनता पालन नहीं करती है, जिसके चलते रिश्वतखोरी के मामले लगातार बढ़ जाते हैं। जरूरत है जनता को जागरूक होने की, प्रशासन को मॉनिटरिंग करने की। कैमरा पर्सन बसंत के नरेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज। और वही बयाना में हमारे सहयोगी दीनू पराशर ने इसी मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनसे उनकी राय जानी। आखिर उन लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए। आप बताएं सर, भ्रष्टाचार को लेकर के ज्यादा मामला, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार के लिए कोई मापदंड होना चाहिए, सरकार की तरफ से भी मापदंड होना चाहिए, आम जनता को कोई राहत मिले। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। अभी बयाना में महिला बाल विकास, उसमें बाबू ने सरेआम रिश्वत ली है और धड़ल्ले से सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। उसने सारी जो तौर तरीके होते हैं, जो नियम होते हैं, कानूनों को ताक पर रख के एक बिना 12वीं पास महिला को लिया है, उसके फर्जी कागज लगा करके, और बीए बीएड को छोड़ दिया है। केवल एसीबी अपना खाना पूर्ति करती है, अपने केस बना देती है और तीसरी करके फाइनल कर देती है। चार्जशीट में उसके खिलाफ पुख्ता सबूत भी नहीं लेके आ पाती है, जिसके कारण वो लोग बच जाते हैं और न्यायालय से बरी हो जाते हैं, और फिर वो इसी शान से नौकरी करते हैं और अपना पूरा पैसा इकट्ठा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको लेकर के जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तो जनता अपनी खून पसीने की कमाई को
इन लोगों को पैसा देती है। और ज्यादातर जो सरकारी जो कार्य कोरोना से पीड़ित है और मजदूर वर्ग है ज्यादातर, और मजदूर पैसा कहाँ से लाए? रेवेन्यू विभाग भी बहुत पैसा लेता है और बहुत धांधलेबाजी होती है। और इस प्रकार की जो आज हमारे बयाना में एक बाल विकास में मतलब ये नियुक्तियां निकली थी, उसमें भी धड़ल्ले से रिश्वत ली गई और उसमें भी मतलब फर्जकारी की गई, जो कि एक महिला सीनियर पास है और एक MA BA है, तो MA BA के लिए प्राथमिकता नहीं दी गई और रिश्वत लेकर के नहीं सीनियर पास वाली महिला को प्राथमिकता दी गई है। ये भी एक रिश्वत से ही सारा सिस्टम हुआ है। उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी मतलब ये कानूनी कार्रवाई की जाए और उसको निलंबित किया जाए। सरकार से मेरा तो यही अनुरोध है कि इस तरह की धांधलेबाजी हर डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ बयाना के लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की भ्रष्टाचार को लेकर, तो लोगों का यही कहना है कि सरकार को इनके खिलाफ में कड़ा एक्शन लेना चाहिए और सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। दिनू पर असर, इंडिया न्यूज के लिए बयाना। और वही जैसलमेर में भी हमारे सहयोगी श्रीकांत व्यास ने इस मुद्दे पर लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानने की पूरी कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। लगातार प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी कारिंदे हो या फिर किसी भी विभाग का कोई बाबू, हर जगह जो है रिश्वतखोरी जो है वो कहीं ना कहीं हावी नज़र आ रही है। प्रदेश भर में ऐसी भी कार्रवाई भी कर रही है। प्रतिदिन जो है वो फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रिश्वतखोरी का खेल नहीं रुक रहा है। और आम जनता के साथ अब कब उन्हें ये निजात मिलेगी इस रिश्वतखोरी से, ये तो भविष्य के घर में है। लेकिन आम जन की क्या राय है उसको लेकर बोलो राजस्थान एक बड़ा मुद्दा लेकर इंडिया न्यूज़ आपके सामने है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा साथी है, किस तरह से जो है वो लगातार रिश्वतखोरी के मामले बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार, रिश्वत और जिस प्रकार से सरकारी ऑफिसों में दलाली चल रही है, आम आदमी को तो सरकारी अफसर से मिलने भी दिया जा रहा है। वो दलाल के माध्यम से काम करवाते हैं ताकि उनका काम यदि कम समय में, यदि आप कुछ रिश्वत देंगे तो कम समय में काम हो जाता है, यदि रिश्वत नहीं देंगे तो आपको दिन ब दर डेट दी जाती है कि आप उठाया जाना चाहिए ताकि आम जनता जिस काम के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, जो काम अटकता है, जो काम नहीं होता है, वह काम निश्चित रूप से होना चाहिए और जनता को निजात मिलना चाहिए। पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है, इस वातावरण को ठीक करने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन ऊपर के स्तर पर भी कोई न कोई कठोर कदम उठाना आवश्यक है। कहीं ना कहीं जो है घूसखोरी का आलम लगातार बढ़ रहा है। कोई भी विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, डिस्कॉम हो, जलदाय विभाग हो, या फिर जो है वो पंचायत लेवल पर ग्राम सेवक से लेकर प्रधान सेवक तक हर कोई जो है राजस्थान में भ्रष्टाचार में लिप्त नज़र आ रहा है। राजस्थान में लगातार बढ़ती घूसखोरी की वारदातों के बाद ACB भी कहीं ना कहीं कार्रवाई कर रही है, लेकिन सरकारी कारिंदों में किसी भी प्रकार का डर और भय कार्रवाई को लेकर देखने को नहीं मिल रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और वही रेनवाल की जनता से हमारे सहयोगी जगदीश ने बातचीत की। क्या कुछ कहना है वहां की जनता का, आइए सुनाते हैं आपको। घूसखोर के मामले में कैसे सरकार ऐसी कौन सी रणनीति बनाए जिस पर लगाम लगा सके। जो हमारे साथ में मौजूद है पार्षद योगेंद्र सिंह शेखावत और आमजन से महेश जी मिश्रा और जगदीश जी, बताइए सर कैसे लगाम लगाए। सर, भ्रष्टाचार एक आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि भ्रष्टाचार आम जन में घुस गया है। कई जगह तो ऐसा होता है भ्रष्टाचार ईमानदारी की सीमा, जैसे तहसील में 2% कमीशन लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोग बाग देते हैं, उसको स्वीकार कर लिया, हमको रहना है। तो तहसील का तो ये उदाहरण हो गया। इसके अलावा अपने हॉस्पिटल में आते हैं तो हॉस्पिटल में ये सब सीधे सोनोग्राफी लिखते हैं, फिक्स कमीशन है, 300 रुपये इसको देना है, 200 रुपये इसको देना है, फिक्स रहता है। तो इसमें सरकार को ये करना चाहिए कि जो SCD की कार्रवाई उसको उस डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा करना चाहिए उसमें, और हर तहसील स्तर पे 2-2 अधिकारी उसमें रहना चाहिए जिसमें वो अंकुश लगे। इसमें कई बार ऐसा नहीं हुआ है कि भाई भ्रष्टाचार निरोधी विभाग काम नहीं करता है। रेनवाल में कई बार जगह जगह छापे पड़े, कईयों को ट्रेप किया है, चेयरमैन भी ट्रेप हुआ है, नगर पालिका के कर्मचारी भी ट्रेप हुए हैं, थाने से भी ट्रेप हुए हैं, तहसील भी ट्रेप हुए हैं। लेकिन इसको सरकार को ये चाहिए कि इसमें व्यापक रूप में इसको बड़ा रूप ले, इसको भ्रष्टाचार पे लगाम लगानी है। तो जो SCD डिपार्टमेंट है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उसको विस्तृत करना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा, तभी इसमें लगाम लग सकेगी। आम जन की पसीने की कमाई को कैसा रोका जाए कि जिससे है ना अधिकारियों में भय हो और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो सरकार को इसके लिए आम जनता को पावर देना होगा कि वो कर्मचारी रिश्वत मांगे तो उसको वो बाहर लाके उसको सजा दे सके।
आम जनता। आम जनता करेगी। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? अब ये तो पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार चल रहा है, इसमें लगाम तो सरकार ही लगाए। आम जन जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार है, उस समय से अभी सप्ताह भर से घूसखोर के मामले, इतने मामले ट्रैक होने के आ रहे हैं, जिससे इन्हें सरकार ने इन पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थम नहीं रहा। तो इस पर ऐसी कौन सी कार्रवाई या रणनीति बनाए सरकार जिससे इन पर लगाम लगा सके? मेरा तो यही है कि सरकार से निवेदन है कि इसमें लगाम लगाया जाए, अंकुश लगाया जाए, जो भ्रष्ट है उनको सजा दी जाए, जो भी कोई भ्रष्टाचार करता है उनको पकड़ा जाए। सरकार से मेरा तो ये अनुरोध है। लगाम लगाने के लिए ऐसा कौन सा कदम उठाए तो अधिकारियों भय व्याप्त हो रिश्वत लेने के नाम से ही? सर इसमें ऐसा है, अभी एक प्रयोग हुआ है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बनाया कि कोई भी आम जनता वीडियो उसका बनाओ, उसका वीडियो बनाओ और एक जो नंबर पर्टिकुलर नंबर हो तो उस नंबर पे उसको मैसेज वीडियो डाल दो, उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा ही सिस्टम अगर राजस्थान में, हालांकि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदार आदमी है और भ्रष्टाचार उनको बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं है। अभी एक प्रयोग हुआ है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा बनाया कि कोई भी आम जनता वीडियो उसका बनाओ, उसका वीडियो बनाओ और एक जो नंबर पर्टिकुलर नंबर हो तो उस नंबर पे उसको मैसेज वीडियो डाल दो, उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा ही सिस्टम अगर राजस्थान में, हालांकि अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदार आदमी है और भ्रष्टाचार उनको बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं है, वो कार्रवाई करें। लेकिन दिल्ली जैसा मॉडल अगर यहाँ लागू कर दिया जाए और आम जनता को अधिकार दे दिया जाए, आप वीडियो बनाइए, इस पर्टिकुलर नंबर पर डालिए, तो आधा तो वैसे ही काम हो जाएगा और आधा कार्रवाई को तो वैसे खत्म हो जाएगा भ्रष्टाचार। तो आप इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली मॉडल है जो राजस्थान में लागू हो, और आपका कहना यह भी है कि ये दिल्ली मॉडल पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उससे क्या लोगों में डर पैदा हो गया। अगर दिल्ली में, मैं मेरा खुद का पर्सनल उदाहरण दे रहा हूँ, मैं दिल्ली गया था साहब, मेरे को एक सिग्नल पे रोक लिया कि आपने बैटरी लगा रखी है, तो मैंने जैसे ही मोबाइल बाहर निकाला कि इसको बंद कीजिए, आप ट्रैफिक वाले मेरे को इसको बंद कीजिए, तो उनको मालूम है कि अगर मोबाइल में कोई रिकॉर्ड कर लिया इसने तो अपनी कार खड़ी हो जाएगी, तो ये इससे भय भी पैदा होगा, उसमें कार्रवाई और पर्टिकुलर उसको और सुधार, उस नियम में और सुधार करके अगर दिल्ली मॉडल लागू किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म होगा इसी तरीके। और भाई जायल की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं हमारे सहयोगी अक्षय की रिपोर्ट। में भ्रष्टाचार का दौर है जारी, कब इन भ्रष्टाचारियों पे चलेगा सरकार का शिकंजा? हम हैं जाइल में, इंडिया न्यूज़ लेकर आया बोलियो राजस्थान कार्यक्रम, इसके तहत हमारे साथ हैं एडवोकेट हरीश पारिक। आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार आज के समय में एक बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई। सरकारी योजनाएं जो का भी सफल क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, और भ्रष्टाचार अधिनियम के 1988 में बना था, उसके बाद में सबसे बड़ी कमज़ोरी इसमें आज दिन तक ये है कि कोई भ्रष्टाचारियों को जनता के द्वारा सीधे प्रत्यक्ष तौर से किसी भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। और कई केस ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार रंगे हाथ पकड़े गए, लेकिन सरकार उनको सुरसा की तरह मुंह दबाए बैठे, उनको अनुमति नहीं दे रही है और कई मामलों में FIR लगती है। इससे बड़ी विचित्र स्थिति क्या है? और जैसा कि राजीव जी ने कहा था कि 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान, आज वही क्रियान्वित, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सभी आज वही, हर विभाग के यही हालात है। बगैर लेन देन के, बगैर पैसे के, बगैर सुविधा शुल्क के किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा है, और सभी सरकारों को भी जानकारी है, लेकिन वो चाहते हुए भी इस चीज़ पर मौन है। मौन रहने का कारण तो अब वही जाने, वो सरकार ही बता पाएगी, लेकिन वस्तु स्थिति हकीकत यही है। और इसकी बदौलती आज का जो भी योजना है आम आदमी तक, गरीब जिस उद्देश्य के लिए योजनाओं का गठन किया जाता है वो है औंधे मुँह गिर जाती है और उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। उदाहरण जैसे ये खाद्य सुरक्षा योजना है, आज वही सरकारी कर्मचारी ही उसका लाभ ले रहे हैं और आम आदमी, उससे गरीब व्यक्ति है वो दूर हो रहा है। और उनसे क्या एक तरह का ये भी एक भ्रष्टाचार नहीं है कि एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी, कल इस टीवी में आपके न्यूज़ चैनल में ये बताया गया था कि वो अलवर का केस हुआ था, लगभग 2 करोड़ की वसूली हुई है। तो ऐसे मामले वो भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही है। क्या वसूली ही पर्याप्त है? क्यों नहीं उनके खिलाफ में ये भी कार्रवाई होनी चाहिए?
धन्यवाद। सरकार और भी कैसे शिकंजा कर सकते हैं? हमारे साथ हैं अंबालाल पारा सर, आपका क्या कहना है? भ्रष्टाचार के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य बनता है कि जितने भी व्यक्ति जो ये पकड़े गए हैं भ्रष्टाचार के संबंध में, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई से जब तक सरकार इनको कार्य करने की अनुमति नहीं देगी तब तक कार्य संभव नहीं है। समय आने पर इसका जवाब जनता जरूर देगी इनको। जय से अक्षय चतुर्वेदी। तो एक तरफ लगातार सरकार पूरे कोशिशें कर रही है कि प्रदेश में करप्शन खत्म हो जाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर निचले और उच्च पद पर बैठे अधिकारियों की तरफ से लगातार पैसों की मांग होती रहती है, जिससे करप्शन जो है वो बढ़ रहा है और आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।